एस्पायरिंग माइंड्स नाम की एक संस्था ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उसमें कहा कि तकरीबन 94% इंजीनियर्स जो कॉलेज से निकल रहे हैं वो फिट नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब के लिए। आईटी के बहुत सारे दिग्गजों ने इस बात को और इस रिपोर्ट को खारिज किया, पर फिर टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने भी कमोबेश इसी नंबर के बारे में कहा कि जब ये लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कंपनीज में आ रहे हैं तो स्किल में इतना ज़्यादा गैप है कि अल्टीमेटली कंपनीज को ही उन्हें अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में ट्रेन करना पड़ता है एक अच्छी जॉब करने के लिए। अगर ये बात सच है तो क्या हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी नहीं है? क्या स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं या टीचर्स अच्छे नहीं हैं? क्या ऐसा है कि जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पद्धति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही नहीं है? क्या हमारी एजुकेशन की पॉलिसी है और एजुकेशन का जो स्तर है वो एक उत्कृष्ट स्तर नहीं है? नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कानूनन। अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। हमने उस पॉलिसी को विस्तार से पढ़ा है और उसके मुख्य बिंदुओं को 50 पॉइंट्स में इकट्ठा किया है। मैं आपको एक गारंटीड बता सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। ये एजुकेशन पॉलिसी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले सन 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी और 1986 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1986 से अब तक 33 साल बीत चुके हैं, तो 33 साल बाद एक फुल फ्लेजेड एजुकेशन पॉलिसी आई है। इस एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट लास्ट ईयर रिलीज किया गया था। तब एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों का दावा है कि 2 लाख लोगों ने इसके ऊपर अपने विचार विमर्श दिए और उन सब के विचारों को सुनने के बाद ही इस पॉलिसी को फाइनल किया गया है। अब ये पॉलिसी जो कि पहले 450 पन्नों की थी घट के 60 पन्नों की रह गई है। इस पॉलिसी के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन हैं, जो कि इसरो के चेयरमैन रहे तकरीबन 9 साल। ये तो ही बैकग्राउंड की बात। अब बात करेंगे कि इस पॉलिसी में है क्या। मोटा मोटा इस पॉलिसी को 2 भागों में बांटा गया है, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में। इस पॉलिसी में 10+2 का सिस्टम खत्म कर दिया गया है और जो नया सिस्टम है वो 5+3+3+4 का सिस्टम है। अभी तक सरकार 12 साल तक आपकी शिक्षा को मॉनिटर करती थी, अब 15 साल करेगी और ये जो 15 साल की मियाद है ये 3 साल की उम्र से स्टार्ट होकर 18 साल तक जाएगी। पहला जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें प्री स्कूल और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगी जिसमें क्लास 3 to 5 होगा, और फिर मिडिल स्टेज आएगी जिसमें क्लास 6 to क्लास 8 होगा, और फिर हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल आएगा जिसमें क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। अगर उम्र के हिसाब से देखी जाए तो पहली जो स्टेज है वो 3 से 8 साल, फिर दूसरी स्टेज 8 से 11 साल, तीसरी स्टेज 11 से 14 साल और फिर चौथी स्टेज 14 से 18 साल के बीच रहेगी। अब बात करते हैं लर्निंग के हिसाब से। जो फाउंडेशनल स्टेज है उसकी जो लर्निंग है वो प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड रहेगी। जब आप प्रिपरेटरी में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा प्ले और एक्टिविटी से हटकर लाइट बुक्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी। फिर आप जब मिडल में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट की बुक्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और जो आपका हाई और सेकेंडरी वाली स्टेज है उसमें आपको सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी। पॉलिसी में माना गया है कि तकरीबन 85% ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक हो जाता है। पॉलिसी ने अलग अलग सर्वेज से ये भी निष्कर्ष निकाला है कि आज की स्थिति में जो बच्चे हैं उनका बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स के ऑपरेशन जैसे प्लस और माइनस करने में ही उन्हें दिक्कत है। पॉलिसी ये मानती है कि अगर इस पर फोकस ना किया गया तो अगले कुछ समय में ये स्थिति और भयानक हो जाएगी। इसीलिए पॉलिसी ECCE यानी कि अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन पर फोकस करना चाहती है, जिसमें
इस तरह का करिकुलम बने जिससे कि बच्चा बुक्स की बजाय एक्टिविटी और प्ले के बेसिस पर अपनी एजुकेशन ले। पॉलिसी धीरे धीरे रोट लर्निंग से दूर जा रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के मेमोराइजिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो अच्छा रटकर एग्ज़ाम में आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो रट नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की जो स्थिति है उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखती हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, वो ही उस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाता, और जिसकी मेमोराइजिंग स्किल अच्छी थी, जिसने अच्छे नंबर ले लिए, वो बैठता है और वो फिर जाकर काम करता है। इस चीज़ से दूर हट रही है पॉलिसी, ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिसी का वोकेशनल स्टडीज़ पर भी फोकस है। पहले भी वोकेशनल की बात होती थी, लेकिन इस बार पॉलिसी कहती है कि मिडल में जब बच्चा जाएगा तो उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद उसे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। वो इंटर्नशिप हो सकता है वो एक मैकेनिक के पास करे, हो सकता है वो एक गार्डनर के पास करे, हो सकता है वो एक मैसन के पास करे, जहाँ भी उसका इंटरेस्ट है वो उसमें वो इंटर्नशिप कर सकता है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चे को बचपन से पता होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और दूसरा ये कि बच्चा बचपन से ही हर तरह के काम को इज्जत देना सीखेगा। अब बात करते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ करिकुलर है, फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है, फिर कुछ को करिकुलर है, फिर आर्ट्स है, फिर साइंस है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो अच्छा माना जाता है, और जो बच्चा आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं माना जाता। पॉलिसी इस सब भेदभाव को ख़त्म करना चाहती है, और पॉलिसी बिल्कुल इस बारे में सीरियस है कि सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट जो है वो है कि पॉलिसी करिकुलम को रिड्यूस भी करना चाहती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने इतनी हिस्ट्री क्यों पढ़ी, या मैंने इतनी साइंस क्यों पढ़ी, जब मुझे हिस्ट्री के किसी भी जॉब में जाना ही नहीं था, या मुझे साइंस की जॉब में जाना ही नहीं था। पॉलिसी सिर्फ की एस्पेक्ट्स हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएगी। उसके बाद अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जिन जिन सब्जेक्ट्स में उसकी रुचि होगी उन्हीं को इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पॉलिसी नए रेलेवेंट सब्जेक्ट्स भी ला रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। पॉलिसी एक यंग एज से ही, स्कूल टाइम से ही बच्चों को इन सब से इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, और इसके लिए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि पॉलिसी कहती है कि स्कूल बैग का वेट कम किया जाएगा। अब ये पता नहीं हम कितने टाइम से सुन रहे हैं कि स्कूल बैग का वेट कम किया जाएगा, और ये कैसे किया जाएगा इस पॉलिसी में वो क्लियर नहीं है। पर एक अच्छी बात यह है कि शुरू से जो बात हम सुनते आ रहे हैं वो इस पॉलिसी में भी कंटिन्यू हो रही है। अब बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की। पॉलिसी कहती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को ईजियर बनाया जाएगा। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे, जहां बच्चे पहले ही 100% ले रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को और कितना ईजी बनाया जा सकता है। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होंगे। कुछ सेमेस्टर सिस्टम को प्रपोज़ किया गया है, उसकी ज़्यादा विस्तृत जानकारी मुझे लगता है बाद में आएगी, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, बट ये क्लियर है कि अब एग्ज़ाम 2 बार होंगे। लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत फोकस है। बहुत सारे लोगों ने लैंग्वेज को लेकर डाउट क्रिएट किए हैं। पॉलिसी बोलती है कि 3 लैंग्वेज सिस्टम होगा, जिसमें लोकल, मदर और एक विदेशी लैंग्वेज होगी। भारत में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। पॉलिसी कहीं भी ये मैंडेट नहीं करती है कि इंग्लिश मीडियम को छोड़कर आपको लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। बट पॉलिसी ये कहती है कि विश्व में देखा गया है कि जहाँ जहाँ बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, वहाँ वहाँ पर बच्चों को सब्जेक्ट्स की नॉलेज ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। ऐसे बच्चों का क्या होगा? कल को कोई बच्चा
मान लीजिए पंजाब में रहता है और वो पंजाब में रहते रहते पंजाबी मीडियम में गणित और सोशल स्टडीज़ और ये सब साइंस वगैरह पढ़ना शुरू करे, कल को उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कर्नाटक हो जाए तो वो कैसे करेगा। लेकिन एक चीज़ जो पॉलिसी चाहती है वो ये है कि एटलीस्ट जो प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल लेवल है उसमें बच्चों का मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो लोकल रहे। तकनीक के इस्तेमाल पर भी बहुत जोर है। सरकार का मानना है कि जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी घरों में पहुंचेगी वैसे वैसे ऑनलाइन कोर्सेज पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सिमिलरली स्मार्ट क्लासरूम्स की भी बात हुई है। अब ये कैसे होगा, ये एक अपने आप सोचने की बात है, क्योंकि जब बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए, इंटरनेट को पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये सब बातें थी स्कूल में बच्चों से रिलेटेड। अब बात करते हैं स्कूल में टीचर्स के बारे में। पॉलिसी में कहा गया है कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सर्विस कंडीशंस, इन सब को बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप जो पॉलिसी में कहा गया है वो ये है कि बेवजह टीचर्स के ट्रांसफर्स को रोका जाएगा। पॉलिसी मानती है कि अगर आप टीचर्स का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो टीचर्स जिस जगह पे पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर उनका बच्चों के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि एक बहुत अच्छा विचार है। दूसरी बात जो पॉलिसी कहती है टीचर्स को लेके वो ये है कि आपने देखा होगा कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, टीचर्स की ड्यूटी लगती है मिड डे मील्स के प्रिपरेशन में। पॉलिसी का कहना है कि आगे आगे ये प्रथा ख़त्म हो जाएगी। आगे आगे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाने पे फोकस करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। टीचर्स के हायरिंग को लेकर भी पॉलिसी कुछ क्लैरिटी देती है। पॉलिसी के मुताबिक टीचर्स की हायरिंग सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड नहीं होगी। अब टीचर्स को एक डेमो भी देना पड़ेगा कि वो कैसा पढ़ाते हैं, जो कि अच्छा है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हायरिंग के बीच में आता है। पॉलिसी ये भी आउटलाइन करती है कि हर टीचर को अपने आप को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। पॉलिसी कहती है कि हर साल हर टीचर को कम से कम 50 घंटे कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट में लगानी चाहिए और इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं लोकल के बारे में। लोकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के लिए लोकल एमिनेंट लोगों को हायर करने की बात करी गई है, जो कि एक अच्छा कदम है। ऐसे लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स कहा जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है टीचर्स के असेसमेंट को लेकर। पॉलिसी कहती है कि आगे आगे टीचर्स का असेसमेंट 360 डिग्री बेसिस पर होगा। टीचर्स के अपने इनपुट, टीचर्स के पीयर उनके बारे में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट उनके बारे में क्या बोलते हैं, उनकी प्रिंसिपल उनके बारे में क्या बोलती हैं, वो कितना कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बेसिस पर टीचर्स को इवेल्यूएट किया जाएगा, उन्हें असेस किया जाएगा, उन्हें अलग अलग तरह के प्रमोशन दिए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर पॉइंट में है वो ये है कि हर लेवल, चाहे टीचर फाउंडेशनल का हो चाहे सेकेंडरी का हो, हर लेवल को इक्वल दर्जा दिया जाएगा। अगर कोई टीचर फाउंडेशन से मिडल में या मिडल से सेकेंडरी में जा रहा है तो इसके बेसिस पर कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है जिससे कि जो टीचर्स फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं वो भी अपने आप को उतना ही इम्पॉर्टेंट समझें, उन्हें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दी जाए। फाइनली बात की जाए रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट के बारे में ये कहा गया है कि अगले 20 साल में जहाँ जहाँ टीचर्स की नीड हैं वो सब पता की जाएंगी और हायरिंग की जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो ये है कि जो एडहॉक टीचर्स हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले लिए जाते हैं, उस प्रथा को ख़त्म किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है टीचर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए। फाइनली एक बात मैं बता दूं उन टीचर्स के लिए जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, भावी टीचर्स, वो है बीएड के बारे में। बीएड जो है वो अब 4 साल का होगा। सिर्फ 4 साल का ही नहीं होगा, बीएड 2 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा। बट एक इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जो 4 साल का होगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो 2 साल का बीएड कर सकता है, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन विद रिसर्च कर रखी है तो 1 साल का भी बीएड कर सकता है। इसकी रूपरेखा कैसे रहेगी, क्या उसका करिकुलम होगा, इसके बारे में
और विस्तृत जानकारी आएगी, बट बीएड के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये तो ही टीचर्स की बात। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स की। अब कुछ जनरल बातें जो स्कूल के बारे में कही गई हैं। यह शिक्षा नीति सबको समावेश करने की बात करती है, सबको साथ लेने की बात करती है। इसी संदर्भ में एक बिंदु वो ये है कि पॉलिसी ने ये मेंशन किया है कि धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे बच्चों का एनरोलमेंट कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज़ में ज़्यादा है जहाँ पर SC ST मुस्लिम्स और डिसेबल्ड लोग रहते हैं। पॉलिसी स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाना चाहती है इन एरियाज़ में, और इन एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती है जिससे कि एनरोलमेंट डिक्लाइन ना हो। जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात की गई है जो ट्रांसजेंडर्स और गर्ल चाइल्ड पे फोकस होगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इससे ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है। स्पेशल एजुकेशन जोन्स में जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इन सभी विद्यालयों को और एक्सेसिबल बनाया जाएगा। रिपोर्ट ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि 1,19,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 30 से कम बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है। पॉलिसी को लगता है कि ऐसा जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेम ही टीचर हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है और हर ग्रेड को पढ़ाता है। पॉलिसी बात करती है क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल्स की, जहाँ पर ऐसे सभी स्कूलों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए इस तरह से जिससे कि इनमें आपस में इस तरह का सामंजस्य बिठाया जाए जिससे कि लाइब्रेरी आपस में शेयर की जा सकें, रिसोर्सेज आपस में शेयर किए जा सकें, टीचर्स आपस में शेयर किए जा सकें, और एक बड़ा सेकेंडरी स्कूल हो उस एरिया में जो इन सबको इकट्ठा लेके चले। ये एक अच्छा विचार है, कैसे होगा वो देखने की बात है। पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्कूल्स की भी बात करती है। पॉलिसी का कहना है कि हर स्कूल को अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डालना ज़रूरी है कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, क्या उसके का फीस का स्ट्रक्चर है, और वो सब तमाम बातें जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। फाइनली हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में। पॉलिसी ऐसा भी कहती है कि फ़ीस को स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। अब ये एक बहुत लंबा डिस्कशन इसके ऊपर चला हुआ है देश में कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए, कौन ज़्यादा फ़ीस ले रहा है, कौन कम फ़ीस ले रहा है, इस पर कैसे अमल किया जाएगा ये देखने की बात है। पर ये सारे बिंदु जो हैं वो स्कूल एजुकेशन को लेकर हैं। अब हम देखेंगे हायर एजुकेशन को।